नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, आज हमारा एपिसोड नंबर 13 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं लेंस और साथ ही साथ बात करेंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं और लेंस से संबंधित परिभाषाओं में प्रकाश के अंदर फोकस दूरी तथा फोकस तल के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये आज का टॉपिक है। इससे पहले हमने 12 एपिसोड कवर कर लिए हैं, तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। आइए इन टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस, तो लेंस को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि लेंस जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है। मतलब लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों जो सतह होते हैं वो या तो वक्र हो सकते हैं, या तो एक सतह वक्र अथवा और दूसरा सतह समतल हो सकता है। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसका दोनों सतह या तो वक्र हो सकते हैं अथवा एक सतह वक्र होगा, दूसरा क्या हो सकता है, समतल हो सकता है। तो अब ये होता है लेंस। जैसे कांच आप देखते हैं ना, कांच एक पारदर्शी होता है। तो अगर कांच के हम दो गोले ले लें और उन दोनों गोलों को कुछ इस तरीके से हम रख दें, तो इससे जो लेंस बनता है तो ये एक क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस को मुख्यतः दो प्रकार के दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहेंगे, आइए समझते हैं। तो उत्तल लेंस जो होता है यह दो कांच के गोलों का क्या होता है, एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है। यहां पर देखिए ये एक कांच का गोला है, यह दूसरा एक कांच का गोला है। अगर दोनों गोलों को इस तरीके से हम अरेंज करें तो ये जो बीच वाला भाग बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस जो होता है, तो उत्तल लेंस का जो परावर्तक तल होता है, ये देखिए उत्तल लेंस का परावर्तक तल बीच में क्या है, उभरा है। बीच में क्या है, उभरा हुआ है। और यह किनारों पर क्या है, पतला है। किनारे पर क्या है, पतला है। तो उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में तो उभरा होता है लेकिन किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। उसी तरीके से अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो अवतल लेंस या एक कांच का गोला होगा, यह दूसरा एक कांच का गोला है, और इन दोनों गोलों को इस तरीके से अगर हम रखें तो ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अवतल लेंस जो है वो बीच में क्या है, पतला है। बीच में क्या है, पतला है, लेकिन किनारे पर क्या है, मोटा है। तो अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका परावर्तक तल बीच में पतला होता है और यह किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो ये दो प्रकार के मुख्य लेंस होते हैं। तो लेंस के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये लेंस कौन से हैं और इनके नाम क्या क्या होंगे। तो ये वाला जो लेंस आपको दिख रहा है, पहले आपको दिख रहा है समतल। पहले आपको दिख रहा है समतल, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे समतल। समतल के बाद आपको उत्तल लेंस का भाग दिखाई दे रहा है, बीच में उभरा हुआ है, तो समतल उत्तल लेंस इसे बोलेंगे, समतल उत्तल लेंस। तो यह भी लेंस का एक प्रकार हो गया, समतल उत्तल लेंस। इस वाले को आप ध्यान से देखिए, इसका नाम, इस वाले को ध्यान से देखिए, ये वाला भाग आपको दिख रहा है समतल, तो इसे लिखेंगे पहले समतल, समतल। और ये वाला जो भाग आपका है यह अवतल लेंस का भाग है, तो समतल अवतल लेंस से हो जाएगा, समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये वाला भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, बाहरी वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये उत्तल लेंस का भाग है, तो इसलिए इसे लिखेंगे उत्तल, पहले लिखेंगे उत्तल। और अंदर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, अंदर वाला भाग अवतल लेंस का भाग दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। उसी तरीके से इस वाले लेंस को हम क्या कहेंगे, इस वाले लेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग आपका अवतल लेंस का है, इससे पहले लिखेंगे अवतल। और बाद वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वह उत्तल लेंस का है।
तो इसे लिख देंगे उत्तल। तो ये हो जाएगा अवतल उत्तल लेंस। तो लेंस को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये वाला आपका क्या होगा, पहला भाग समतल है तो समतल, दूसरा भाग उत्तल का है तो उत्तल, समतल उत्तल लेंस हो गया। यहाँ पर पहला वाला भाग समतल है, दूसरा वाला भाग अवतल लेंस का भाग है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा समतल अवतल लेंस। इस वाले लेंस में अगर ध्यान से देखेंगे तो जो पहला वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, पहला वाला भाग उत्तल लेंस का दिखाई दे रहा है और दूसरा वाला भाग जो दिखाई दे रहा है यह अवतल लेंस का भाग दिखाई दे रहा है। इसे बोलेंगे उत्तल अवतल लेंस। और यहाँ पर देखिए जो पहला वाला भाग है यह अवतल लेंस का है, दूसरा वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यह उत्तल लेंस का है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा अवतल उत्तल लेंस। आप यहाँ पर अगर लेंस को बना लेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये उत्तल लेंस होता है और ये क्या होता है, अवतल लेंस होता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए ये वाला भाग दिखाई दे रहा है और ये वाला जो भाग है ये वाला भाग है, तो उत्तल अवतल लेंस हो गया, इन दोनों से मिलकर बना है। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो भाग है इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है तो अवतल लेंस का भाग है, और दूसरा वाला भाग आप देखेंगे तो इसका ये वाला भाग मिल रहा है, तो अवतल उत्तल लेंस बोल देंगे। तो लेंस के प्रकार ये भी हो सकते हैं। अब हम लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा तभी आप आगे की टॉपिक अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है लेंस से संबंधित परिभाषा में प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र किसे कहेंगे, तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है उसको ध्यान से देखिए। तो प्रकाशिक केंद्र जो होता है वह लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। मतलब प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु है जो मुख्य अक्ष पर स्थित है और इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या करती हैं, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ओ से प्रदर्शित किया जाता है। अगर ये जो लेंस आपको दिख रहा है इसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, दोनों गोलों की ये वक्रता त्रिज्याएं अगर बराबर हो तो लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो इसका मध्य बिंदु होता है। ये जो लाइन आप यहाँ पे खींचेंगे इसका जो मिड पॉइंट आएगा इसी को क्या बोल देंगे हम, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। तो ध्यान रखना है कि ये जो दोनों वक्र दिख रहे हैं इनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। उसी तरीके से आप अवतल लेंस में भी देख सकते हैं। तो अवतल लेंस में ये देखिए प्रकाश की किरण आ रही है और इस बिंदु पर अगर पड़ी तो बिना अपवर्तित हुए सीधे क्या कर गई, निकल गई। तो इसीलिए इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ओ से प्रदर्शित किया जाता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। एक्चुअल में जो आपका लेंस होता है तो लेंस से जो प्रकाश का परावर्तन कुछ इस तरीके से होता है, अपवर्तन इस तरीके से होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं अगर कोई प्रकाश की किरण यहां पर आएगी तो अब यहाँ पे माध्यम तुरंत चेंज हुआ ना, प्रकाश की किरण कहां, वायु से आएगी कांच में, यहां पर भी अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होगा तो कुछ बेंट होगी, यहां पर गिरेगी। अब यह प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, कांच से वायु में जाएगी, इसका दोबारा अपवर्तन होगा, कुछ किरण इस तरीके से आ जाएगी। तो एक्चुअल में अपवर्तन तो इस तरीके से होता है, लेकिन हम रे डायग्राम में इसको बिल्कुल हम सीधा खींचते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रकाशिक मतलब लेंस से परावर्तन के लिए आपको किरण रे डायग्राम एक्चुअल में ऐसा होता है, बट मतलब डायग्राम को खींचने में आसानी के लिए हम इसको ऐसा बनाते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है फोकस। फोकस क्या होता है तथा फोकस दूरी। तो यहां पर ध्यान से आप देखिए फोकस किसे कहेंगे। तो ये देखिए आपका एक अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, सॉरी इसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में ये इसका हो गई मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका हो गया प्रकाशिक केंद्र।
तो यहां पर इसके मुख्य अक्ष पर यहां पर एक बिंदु है F1। तो उत्तल लेंस के या फिर लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी को हम मुख्य फोकस अथवा फोकस बोलते हैं। आपको याद हो गया होगा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के लिए या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के केस में बोलेंगे, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। यानी कि यहां से जो भी किरणें चलेगी, यहां से जो भी किरणें आएगी, ये देखिए यहां से किरणें आ रही हैं, अब लेंस से जब इसका अपवर्तन होगा तो ये हो जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो चित्र में जो बिंदु F1 दिखाई दे रहा है, इसी को बोलेंगे मुख्य फोकस अथवा फोकस बोला जाएगा। इसी तरीके से अवतल लेंस के केस में भी आप डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका हो गया प्रकाशीय केंद्र। अब देखिए यहां से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं? आ रही हैं। यहां से भी प्रकाश की किरण आई, यहां से भी प्रकाश की किरण आई। अब इसका जब अपवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। लेकिन हमको प्रतीत क्या हो रहा है कि ये जो किरण है, ये जो किरणें आ रही हैं, ये कुछ इस मार्ग से होकर आएंगे। तो जिस बिंदु की ओर आती हुई ये प्रतीत हो रही है, जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, यहां पर ये लग रहा है कि ये जो किरणें आ रही हैं, ये आकर इस बिंदु पर क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसी को क्या बोल देंगे? मुख्य फोकस, जिसको हम F से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस किसे कहेंगे? तो मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये उत्तल लेंस के केस में हो गया। अवतल लेंस के लिए क्या बोलेंगे? कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। और इसी नेचर के कारण आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं इस बिंदु से निकलकर यहां पर क्या हो जा रही हैं? ये दूसरे के समांतर हो जा रही है। तो अगर आप इधर से देखें तो ये किरणें जा करके यहां पर क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो जा रही है। यहां पर आपको दिख रहा है ना कि ये किरणें यहां पर इकट्ठा है, एक जगह हो जा रही है। तो अगर प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी तो इस फोकस पर क्या हो जाएंगी? इकट्ठा हो जाएंगी। तो इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोला जाता है। अभिसारी लेंस का कहने का मतलब क्या करता है? यह प्रकाश की किरणों को मुख्य फोकस पर इकट्ठा कर देता है। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर ये जो किरणें यहां पर ये किरणों को फैलाने का काम करता है। यहां पे देख रहे हैं मुख्य फोकस से जो किरणें अगर इधर की तरफ जाएंगी तो यहां पर क्या हो जा रही है? फैल जा रही है। तो इसी कारण इस लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या हो गया? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या हो गया? अपसारी लेंस। तो फोकस आपको समझ में आ गया। अब फोकस दूरी क्या होती है? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। तो ये जो दूरी आपको दिख रही है, इसी को बोलेंगे फोकस दूरी। और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे, और इसको स्मॉल f से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो दूरी आपको दिख रही है, इसी को बोलेंगे फोकस दूरी। तो बिंदु O से F1 के बीच की जो दूरी है, उसी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यहां पर भी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोल देंगे? फोकस दूरी। और इसको स्मॉल f से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम साइन कन्वेंशन में सीखेंगे कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब समझते हैं कि फोकस तल क्या होता है। फोकस
तल। तो अभी आपने देखा कि जो अवतल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, सॉरी, यहां पे आ जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र O। यहां पर आपने देखा था कि मुख्य फोकस था, इससे जो प्रकाश की किरणें चल रही थी वो क्या कर गई थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई थी। ये आपने अभी पढ़ा कि इस बिंदु से जो भी प्रकाश की किरणें चलेंगी वो क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो दर्पण के लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत एक ऐसा तल जिसमें मुख्य फोकस स्थित होता है। तो ये मुख्य अक्ष आपका है, इसके लंबवत तो यही एक तल होगा, यही तो एक तल होगा जिसके अंदर क्या है, यह मुख्य फोकस स्थित है। तो लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित एक ऐसा तल जिसमें फोकस स्थित होता है, उसी को बोला जाता है फोकस तल। तो यहां पर ये जो तल आपको दिखाई दे रहा है MN, इसी को बोलेंगे फोकस तल। ठीक है। अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा कि यहां से यानी कि प्रकाशित केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है। तो लेंस के केस में दो फोकस होते हैं, लेंस के केस में क्या होंगे, दो फोकस होंगे। यह एक वक्र है तो इसका भी कुछ केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होगा, तो इसकी भी एक फोकस होगी। और यह दूसरा वक्र है तो इसका भी क्या होगा, एक फोकस होगा, तो इसके दूसरे फोकस को बोला जाता है F2। तो अगर इस लेंस के, ये जो लेंस आपको दिख रहा है, इसके इधर का माध्यम और इधर के माध्यम बराबर हो, समान हो, मान लीजिए इधर का माध्यम वायु है और इधर का माध्यम भी क्या है, वायु है, तो लेंस की दोनों फोकस दूरियां आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए कि यह फोकस दूरी F है और इधर वाली फोकस दूरी F डैश है, तो दोनों फोकस दूरियां आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी, लेकिन इसमें चिन्ह का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब इस लेंस के दोनों ओर के माध्यम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे हम बोल देंगे फोकस तल। तो अभी तक आपने क्या सीखा है, एक बार हम यहां पर समराइज कर देते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको अभी याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा अभी लेंस किसे कहते हैं। तो आपने क्या समझा कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो सतह होती हैं, दोनों सतह वक्र भी हो सकती है, या तो एक सतह वक्र होगी और दूसरा सतह क्या होगा, समतल होगा। फिर हमने पढ़ा लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। तो आपने मुख्यतः दो प्रकार के लेंस पढ़े, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस आप किसे कहेंगे, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। अवतल लेंस किसे कहेंगे, किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा। साथ ही साथ कुछ और लेंस आपने देखा था, उनके अगर एक सतह समतल है दूसरा वक्र है तो उसका क्या नाम लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें आपने पहला पढ़ा था प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहेंगे, तो आपको भी याद हो गया होगा। तो प्रकाशिक केंद्र को O से प्रदर्शित किया जाता है और इससे आने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधे क्या करती है, निकल जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। फिर आपने पढ़ा फोकस किसे कहते हैं। तो फोकस क्या होता है, फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अथवा फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस के केस में आप बोलेंगे। फिर आपने पढ़ा फोकस दूरी किसे कहेंगे। तो फोकस दूरी के केस में आप सिंपल सा बोलेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से फोकस के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी बोलेंगे। फिर आपने पढ़ा फोकस तल किसे कहेंगे। तो लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित एक ऐसा तल जिसमें फोकस स्थित होता है, जिसमें क्या स्थित होता है, फोकस, उसी को बोला जाता है फोकस तल। आई होप यहां तक की चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके आधार पे आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।